जब हमने 2 बार नगर निगम हरा दिया तो अब ये फिर 10 साल के बाद फिर क्यों हो गई नगर निगम की? अब फिर नगर निगम का दावा कर दिया। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हॉट टैक्स भी है, बिजली बिल है और हॉट टैक्स भी दे रहे हैं, हॉट टैक्स भी भर रहे हैं। उसके बाद मूल निवास भी है, मूल निवास भी है, मतलब सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे, कोई भी कमी नहीं है हमारे अंदर, सारे ही डॉक्यूमेंट। ये अनोसी है हमारे पास, ये कहते हैं ना डूब क्षेत्र, ये डूब क्षेत्र के हमारे पास अनोसी है। अब बताइए आप डूब क्षेत्र कहाँ है? ये अनोसी हमारे पास डूब क्षेत्र, ये दिखा रहे हैं डूब क्षेत्र में है। कम से कम 70 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के बने हुए कैसे बन गए? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमारे पास नहीं है। ये कमी भी निकाल दें, ये कमी भी निकाल दें कि तुम्हारे अंदर ये कमी है तो हम अपने मकान हटा लेंगे। जब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है तो हम मकान कैसे बना देंगे? ये डिग्री मेरे पास 2013 की है, 2013 में जीता हूँ, उसके बाद 17 में 2 बार केस जीता हूँ नगर निगम से। 2 बार नगर निगम ने कह दी ये बिल्कुल एकदम हमारे स्थायी कर दिए थे। 2005 में मेरे पास नोटिस आया था कि आपकी ज़मीन अधिकार की जाती है। हमने वकील द्वारा जाके ऑफिस में वहाँ मतलब पूछा कि किसी के मकान अधिकार करते हैं खाली ज़मीन? उन्होंने कहा नहीं, मकान हम नहीं कर सकते, खाली ज़मीन अधिकार करते हैं। हमने कहा हमारे मकान बने हुए हैं, केवल हम रह रहे हैं। कहने लगे ठीक है, जांच करा लेते हैं। जब यहाँ पर जांच आई तो जांच में जितने बीच में पब्लिक मिली, यहाँ जितने घर मिले उतनों को सेव कर दिया। वो थे 33/2, 33/3, 33/4, ये 3 नंबर हमारे सेव कर दिए। बाकी चारों तरफ से तारकसी हो गई। तारकसी करने के बाद हमारे लिए सेव कर दिया। अब उस दिन से जब से हम सेव चले आ रहे हैं, अब मतलब बिल्कुल एकदम सही स्थायी हम चले आ रहे हैं, सही सुख से जी रहे हैं। तो अब मतलब अब मैं क्या कहूँ अपने मुँह से कि प्रशासन मतलब ये एकदम प्रशासन ही रहेगा, जनता रहेगी नहीं क्या? कम से कम ये तो देखो सच्चाई का। ठीक है, हम अगर डूब क्षेत्र में हैं, डूब क्षेत्र में है तो आप दिखाओ डूब क्षेत्र में हो, ठीक है, हम पर मकान हटा लेंगे। जब हम डूब क्षेत्र में नहीं है तो हमें क्यों डूब क्षेत्र में बताया जा रहा है? जब हम सही जगह में बैठे हुए हैं तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि हमारे पेपर तो देखो। डीएम साहब हमारे पेपर देखने को राजी नहीं, तहसीलदार साहब हमारे पेपर देखने को राजी नहीं, कोई प्रशासन हमारे पेपर देखने को तैयार नहीं। मकान तोड़ने पर मकान तोड़ो, मकान तोड़ो। मेरा हरिराम नदी में प्लॉटिंग हो रही है, नदी की जड़ में प्लॉटिंग हो रही है, जो नदी की जड़ में बिल्कुल मकान बन रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी मदद से अपने विधायक जी के पास गया था, जो हमारे बीजेपी के यहाँ के विधायक हैं अतुल गर्ग जी के पास मैं गया मिन्नत मांगने के लिए कि हमारे मीठेपुर साहिबाद सजाने के लिए कुछ आप करें। ये मतलब नहीं माना, प्रशासन नहीं मानना है, प्रशासन बार बार हमें तोड़ने की धमकी दे रहा है, तो हमारी मदद करें। तो हमारे विधायक साहब क्या कह रहे हैं, जो हमारे बीजेपी के कट्टर विधायक साहब हैं अतुल गर्ग जी, वो कह रहे हैं वो तो सजमान नगर सारा बिल्कुल सरकारी जमीन में बसा हुआ है, वो तो टूटेगा, आपको जब तक रहना है रह लो। हमारे अतुल गर्ग कह रहे हैं, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन कैसे है? आपने हमारे पेपर देखे? आपने हमारे पेपर देखे? हमारे पेपर देखते, हमें देखते, हमारे मकान देखते, उसके बाद कहते तुम गलत जगह पे बैठे हो। विधायक साहब ने कैसे कह दिया सजमान नगर सारा सरकारी जमीन में बसा हुआ है? कैसे कह दी विधायक साहब ने? हम विधायक साहब को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। आज से हमारी आम पार्टी है, आम पार्टी मांगेंगे हम, बिल्कुल हमारे साथ नहीं दिया विधायक साहब ने। विधायक साहब बिल्कुल भी आराम से बैठे हुए हैं, प्रशासन के साथ हमारे साथ नहीं दिया है, प्रशासन का साथ दिया है। विधायक साहब को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, हमारे विधायक हैं, बिल्कुल काम के विधायक नहीं है, 2 कौड़ी के विधायक। हमारे काम में नहीं है वो हमारा किस लिए? हमारे काम नहीं आया, किसी काम का नहीं है। सरकार मानती रहे कितना भी, विधायक ऐसा बैठाना चाहिए, पब्लिक हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल साथ नहीं दिया है, हमारा साथ दिया आम पार्टी ने, आम पार्टी के हम आम पार्टी के साथ, आम पार्टी के साथ रहेंगे। पूरा गाँव रहेगा, उजाड़ दो, कैसे उजाड़ो तुम?
आम आदमी के साथ है आज से हम। दिखाओ भाई लाइव और एक शर्मा जी होंगे, शर्मा जी आप सभी बात हो आप भी बता दीजिए ना जो दो लाइनें बोलना उसके के बाद जो है ये करो नहीं दिखाई जावे। अभी हाल ही में एक मुझे सूचना मिली थी गाजियाबाद के वार्ड नंबर 48 के अंतर्गत जो ये क्षेत्र आता है सजावन नगर मिर्जापुर इसमें तकरीबन अभी 1000 घर ऐसे हैं जिनको नगर निगम और प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका ये जो क्षेत्र है ये जबकि इस क्षेत्र की चारों तरफ मैंने भी मुआयना करा है, प्रशासन ने कई बार देख चुका है, अच्छा खासा पुख्ता भी बना हुआ है, लेकिन ये जो प्रशासन है और प्रशासन की हेल्प से जो ये भ्रष्ट बिल्डर वगैरह हैं जो अपने पक्के मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन की मदद ले रहा है, सरकार की मदद ले रहा है, यहाँ पे गरीब जनता की किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। आज आम आदमी पार्टी उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए समर्थन देने के लिए आई हुई है और योगी सरकार से ये मांग करती है, निवेदन है कि कृपया अपने प्रतिनिधियों को यहाँ भेजकर इसकी तत्काल जांच करें। यदि ये घर डूबित क्षेत्र में आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ जांच की है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नगर निगम के हाउस टैक्स हैं, बिजली के बिल हैं और नगर निगम के द्वारा कराए हुए सरकारी काम हैं, पानी की पाइपलाइनें हैं। यदि प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी चीज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ तकरीबन 60 से 70 लोगों को पैसा 2.5 लाख रुपए अमाउंट दिया गया है। ये क्या बात होती है? पहले तो आप कच्चे घरों में जमीनों को बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दे के उनको घरों आवास देते हैं और फिर उन्हीं के आवास को उजाड़ने के लिए कलेक्टर साहब मान नहीं है, हमारी कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ये डिग्री 2-2 डिग्री है। ये 2013 में जीता था मैं, उसके बाद में ये 2017 में मेरा फाइनल हो गया।
ये बैनामा है, मेरा बैनामा दाखिल खारिज है। ये मैं 2 डिग्री है, मेरे 2 डिग्री है मेरे पास। इसके बाद भी देखो मेरे पास ये, इसके बाद भी हर तरीके ये दाखिल खारिज है, ये मेरे पास दाखिल खारिज है। और ये हॉट टैक्स है, और हॉट टैक्स के बाद में ये मेरा मूल निवास है। वोट में 1200-1300 लोगों का नाम है, नाम वोट। ये डूब क्षेत्र की मेरे पास अनौसी है। ये कहते हैं डूब क्षेत्र कहाँ है? ये अनौसी है। पुस्ता बनने के बाद डूब क्षेत्र से हम बाहर हो गए, डूब क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद ये कह रहे हैं डूब क्षेत्र। 33/5 का नोटिस दे दिया हमें, जबकि हम अपने मकानों में सही बैठे हुए हैं। 33/2, 33/3, 33/4 हम सही जगह बैठे हुए हैं। जांच हो चुकी है इसकी, कई बार जांच हुई है। इसके बाद भी बार बार हमें परेशान करा जा रहा है। तहसील साहब ये कागज देखने को तैयार नहीं, डीएम साहब ये कागज देखने को तैयार नहीं, बस तोड़ने के मूड में है। तोड़ो। क्यों भाई? पहले हमारे कागज देखो, हमारी जांच करो, तोड़ दो। हम गलत है तो तोड़ दो, हमारे बता दो खसरा नंबर कहाँ है। आप देख रहे होंगे अभी शर्मा जी यहाँ पर हमें राशन भी मिलता है, सारी सुविधा है हमें यहाँ पर दिखाए हैं, मतलब जिनसे हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जमीनें हैं, ये डूबी क्षेत्र में नहीं आती। यहाँ तक कि डूबी क्षेत्र की एनओसी उनके पास है, उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि उनके घर मकानों को तोड़े देंगे। यहाँ पे तकरीबन आप देखेंगे 1200-1500 की जन आबादी है। सरकार यहाँ पे वोट मांगने तो आ जाती है, आज उनके दुख के समय में क्यों नहीं सरकार का कोई प्रतिनिधि आ रहा है? मैं मांग करती हूँ योगी सरकार के जनप्रतिनिधि से, जो यहाँ के पार्षद महोदय हैं, जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, एक बार आके अपनी जनता के प्रति अपनी उनकी संवेदनाएं तो व्यक्त करें कि पक्के मकान होते हुए क्यों मकानों को तोड़ा जा रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। भाई साहब बताइए क्या समस्या आ रही है आपको? आइए अंकल जी, आप भी आइए, बड़ा बुजुर्ग आप हैं, आप बताइए क्या समस्याएं हैं यहाँ? मेरा नाम मेघना सिंह है, मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ और यहाँ सारी जितनी गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं देती है, मूलभूत सुविधाएं केवल स्कूल छोड़ के कतई नहीं, बाकी पानी की व्यवस्था है और कुछ गलियां भी पक्की हो चुकी हैं। और हम जो है किसानों से ज़मीन खरीदी हुई है, ठीक है, किसानों के कागज़ हैं हम लोगों के पास, और बाकी तो सब भी है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, जो ये डूबी क्षेत्र है, डूबी क्षेत्र दिखाइए, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। जो आप देख सकते हैं साफ तौर पर दिख रहा है, बिल्कुल नदी के नियर बाय बनी हुई है, नदी के डूबी क्षेत्र में बिल्कुल साफ दिख रही है। जब अभी 2022 का ये समय चल रहा है, नई प्लॉटिंग यहाँ की जा रही है, वो किसकी हेल्प के द्वारा, किसकी सहायता के द्वारा की जा रही है? पैसे लेके की जा रही है, किसी तरह की कोई नहीं कार्रवाई की जा रही। और जो मकान यहाँ पे 50 साल से पैसे के लेके ही करी जा रही है। और कैसे करी जा रही है? मोटा पैसा खर्च बस बोल नहीं है ना, बोलने तो दो। 10 लाख बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, नदी से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है तोड़ने टाड़ने की, बुलडोजर की। लेकिन जो मकान 40 साल से 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, हाउस टैक्स उसका दे रहे हैं, बिजली का बिल उसका दे रहे हैं, आपके नगर निगम ने सड़कें बनाई हुई हैं, गलियां बनवाई हुई हैं। मतलब सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं कि आपको वोटों में जब संख्या की जरूरत होती है तो आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन आम जनता के जब घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, तो क्यों सरकार यहाँ पर आवाज नहीं उठा रही है? आप देखिए बच्चे बेघर होने वाले हैं, सड़क खराब मौसम में। अब बंद कीजिए, चलिए वहाँ बैठ बीजेपी के, हम अब तक कट्टर बीजेपी के रहे, लेकिन आज हमारे साथ वो मुसीबत आई है। बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया है, गला काट रही है आज हमारा। हमारे साथ आम पार्टी के कार्यकर्ता है और आम पार्टी हमारे बीच में है। अगर हमारी मदद की है तो आम पार्टी ने की है। आज से हम आम पार्टी का होने जा रहे हैं। हम बीजेपी को नहीं मानते, बीजेपी नहीं मानेंगे। हम बीजेपी उजाड़ने जा रही है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। अब हम संपर्क कर रही हूँ, ये मेरे क्षेत्र में आता है, वार्ड 48 से आता है, मैं गाजियाबाद की बेटी हूँ। जब से मुझे इस नोटिस का पता लगा है, मैं यहाँ से जनसंपर्क कर रही हूँ, आके लोगों की परेशानियाँ सुन रही हूँ, और डीएम साहब को हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं, तहसीलदार से बात कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। अब बताइए यहाँ की जनता क्या करेगी? हम पूछना चाहते हैं सीधा सवाल सरकार से, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? जब हमें विदेशियों को नागरिकता दी जाती है, यहाँ की उन्हें हर चीज का अधिकार दिया जाता है, क्या यहाँ के नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिलेगा? जब यहाँ पक्के मकान बन चुके हैं
तो इन मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या ये जांच पहले नहीं की जा सकती थी? अब यहाँ पर 30 साल से 50 साल से यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। अब आकर ये सरकार सवाल उठा रही है, ये डूब क्षेत्र की जमीन है, क्या इसकी जांच पहले नहीं की गई थी? और यदि जांच की भी गई थी, आपने खुद यहाँ पर घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया था, तो किसके लिए दिया था? क्यों डूबित क्षेत्र में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था? मैं सरकार से अपील करूंगी कि पहले तो उन सारे अधिकारियों की जांच की जाए जिन्होंने डूबित क्षेत्र, अगर ये डूबित क्षेत्र है तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए 70, 60, 70, 80 लोगों को पैसा दिया गया है। क्यों दिया है? सरकारी पैसे को क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? और अगर आपने सरकारी पैसा देके लोगों को घर दिया है तो ये निवेदन है, उनके घर बने रहने दीजिए, क्योंकि ये गरीब जनता है, आपको ही वोट देती है, आपकी ही सरकार बनाई है, तो इन पे थोड़ा सा रहम बरते, इस पे जांच की जाए और अगर ये जमीन सही है, इनके घर को एज इट इज छोड़ा जाए। अभी सर्द भरा मौसम है, बेघर करने की यह जो आपकी बुलडोजर योजना है, इसको तत्काल रोके, जांच करें, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हमें मान्य होगी। मैं मंजू गौतम आम आदमी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ और मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि यहाँ क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुने और तत्काल रूप से अधिकारियों को निर्देशित करके यहाँ की लोगों की समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद।